आप कैमरा नीचे इंस्पेक्शन है। इस इंस्पेक्शन में जनरल मैनेजर, सारे प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट और DRM ज्ञान निरीक्षण करते हैं। तो इस साल हमारा निरीक्षण अभी हो रहा है कटिहार से लेके बरौनी तक, और इसमें हम सभी ट्रैक, ब्रिजेस, सिग्नल इंस्टॉलेशन, कर्व्स, पॉइंट एंड क्रॉसिंग और जितना भी रोलिंग स्टॉक है और हमारे रनिंग रूम्स हैं, इसके साथ साथ हम अपना कॉलोनीज़ का भी निरीक्षण करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जो सुझाव हैं वो हम सब देखते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, और जहाँ तक हो सके रेलवे एक एक्शन प्लान बनाएगा। जो हमारा आज का निरीक्षण होगा, ये वैसे ये सेफ्टी इंस्पेक्शन है, तो सारे सेफ्टी के जितने भी पॉइंट्स हमने नोट किए हैं वो भी देखेंगे, और जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, और जो हमारे यूज़र्स हैं जिनके कि कई ऐसे सुझाव होते हैं उन सबको भी हम स्वीकार करके और उन सबको देखते हैं क्या कितना हम आगे उनके ऊपर कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उसके एक एक्शन प्लान बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एनुअल GM इंस्पेक्शन इस साल का अभी चल रहा है। इसी में हम अभी यहाँ आए हुए हैं सारे स्टेशन से करते हुए, निरीक्षण करते हुए, और अभी आगे भी हमारा सेक्शन का निरीक्षण चल रहा है। धन्यवाद। निरीक्षण था और इसकी विधिवत सूचना सभी स्थानीय MP और MLA को दी गई। मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का प्रतिनिधि भी हूं और साथ साथ रेलवे के ZRUCC का हाजीपुर जोन का मैं सदस्य हूं। ऐसी परिस्थिति में मैं भी उपस्थित हुआ और GM का जो ये विजिट था उसमें केवल बड़ी मशक्कत के साथ मैं स्मार पत्र दे पाया। हमें लगता है कि बेगूसराय की जिन समस्याओं के बारे में ZRUCC के मेंबर के रूप में या फिर मंडलों के सदस्य ने जो उठाया था उसको सतही रूप से बताने का यही मौका था, लेकिन हमें लगता है कि रेलवे अधिकारियों ने एक ऐसा जाल बुन रखा था जिससे स्थानीय प्रतिनिधि और यहाँ के आम लोग GM को अपनी बात नहीं बता सके, और ऐसी ही परिस्थिति क्रिएट की गई। और आज जो ये विजिट रहा वो सतही रहा। ऐसे विजिट से रेलवे का और जन उपयोगी जो चेहरा है, जो जनता के लिए रेलवे है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और मेरा साफ कहना है कि GM यदि यहाँ विजिट के लिए आए तो पिछले 8 वर्षों से ये मंझौल का जो ऊपरी गेज लगा हुआ है, पुल है, वो टूटा हुआ है और इसके बारे में बार बार बैठक में उठाया गया, लेकिन आज भी वो रिपेयरिंग के स्टेज में है। तो उसके बारे में बताना चाहिए। शहर की आबादी दोनों तरफ बढ़ गई और उसके बारे में
4 अंडरपास की बात थी, उसके बारे में देखना चाहिए था कि वो अंडरपास कैसे हो सकता है। आज रेलवे के पास बेगूसराय में सबसे ज्यादा जमीन है और जो उत्तर में एक बड़ी आबादी है, बेगूसराय की आधी आबादी रहती है, उसके लिए वहां पर गेट होना चाहिए था, वहां पर उसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में बैठकों में तो बात आती है, लेकिन उसको देखना चाहिए था। लेकिन मैं उन अधिकारियों के बारे में कहना चाहता जिसने जीएम को घेर रखा था, यहाँ के प्रतिनिधियों से अपनी बात रखने के लिए नहीं दिया और साथ ही साथ रस्म अदायगी कर वो चले गए हैं। मैं रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि इस तरह के रस्म अदायगी से कभी रेलवे का जन उपयोगी चेहरा सामने नहीं आएगा और यदि रेलवे को जनतान्मुखी बनाना है, जनता के लिए बनाना है, तो जनता की बात, जनप्रतिनिधियों की बात आनी चाहिए। आज का ये विजिट बेगूसराय के लिए अच्छा नहीं था, एक अभिशाप था और मैं कहना चाहता हूं, मैं बैठकों में भी इसको उठाऊंगा कि जीएम अगली बार से यदि इस तरह की करेंगे तो मैं उसका बहिष्कार करूंगा और साथ ही साथ इसके बारे में रेल मंत्री को भी लिख कर दूंगा कि बेगूसराय रस्म अदायगी का जगह नहीं है। बेगूसराय दिनकर की भूमि है, बेगूसराय श्री कृष्ण सिंह की भूमि है और इस भूमि पर जो आदमी आएगा उसका मुकम्मल होमवर्क होना चाहिए। मुकम्मल होमवर्क के साथ, जनता की बातों के साथ वो खड़ा होगा और यदि मुकम्मल होमवर्क नहीं है, रस्म अदायगी के लिए 5 आदमी को अवार्ड देके 5 को ड्रेस पहनाकर और आप यदि डोल ड्रम कर रहे हैं तो ये बेगूसराय न सहने के लिए तैयार है न देखने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि आगामी दिन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। राजस्व में हम बिहार में दूसरे नंबर में आते हैं, राजस्व सरकार हम सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ यात्री का ट्रेन का ठहराव है और इस सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इतना बड़ा स्टेशन है, 36 लाख की आबादी है, पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, एगो चापाकल नहीं है। कहीं मान लीजिए कि वेंडर जो है, फुटपाथ दुकानदार, उसको आपका व्यवस्थित रूप नहीं है, कहीं कोई सजावट नहीं है। कहीं आप देख लीजिए बेगूसराय का 75% आबादी स्टेशन के उस पार रहता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, कहीं कोई बनी व्यवस्था नहीं है। जो भी मजदूर है, जो कुली है, उनको लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो मान लीजिए कि रैक पॉइंट है, उस रैक पॉइंट का मजदूर का क्या व्यवस्था होगा, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो सिस्टम जब तक नहीं है तो बिना सिस्टम आज इंस्पेक्शन हुआ, हम लोग आए थे मिलने के लिए डीएम साहब से कि भाई अब डीएम साहब देखिए कि आप फ्लाईओवर पर आपकी क्या व्यवस्था है कि लोहिया नगर बाघा वाला पुल पर आप घेर दिए। आज कई लंबे समय से घेरा हुआ, डैमेज है, लेकिन छोटा सा काम आपसे नहीं हुआ। और क्या बड़ी स्थिति है कि कई बेगूसराय उद्योग नगरी है, कलकत्ता व्यापारिक नगरी है और व्यापार और उद्योग का तालमेल होता तभी देश समाज का तरक्की होता। कहीं कोई ट्रेन है बेगूसराय कलकत्ता के लिए, उद्योग नगरी से व्यापार नगरी का कोई ट्रेन है। तो सवाल है कि पटना से आप जाते हैं आते हैं, कोई ऑफिस टाइम में जाने का ट्रेन है।